बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि MCM 304 का GDP ओपन हुआ है और इसका जो सलूशन है इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। और GDP का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा पूछा गया है, मतलब कि एक्सट्रीम लेवल का, जो जिस पे मैं डिस्कस करना चाह रहा था एक्चुअल में रियल लाइफ में। और साथ में ये था कि जो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल है उस पर भी मैं सोच रहा था कि सबसे पहले इसी टॉपिक पे वीडियो मैं बनाऊं। जीडीपी का जो क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करूंगा और साथ में मैं एक बात बता दूं, ये जो जीडीपी का जो क्वेश्चंस का जो सलूशन है गर्ल्स के लिए तो बहुत ही आसान होने चाहिए, स्पेशली क्योंकि गर्ल्स ड्रामास वगैरह देखती हैं। और अगर ड्रामास नहीं देखती, और कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ड्रामा ना देखे, नॉवेल्स ना पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नॉवेल्स पढ़ता रहा हूँ, ड्रामा भी किसी हद तक वॉच आउट करता रहा हूँ, लेकिन अब मसरूफियाती ज़िंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि फिर टाइम नहीं बचता। तो अब जैसे कि मैं सबसे पहले जीडीपी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और जो मेरा विजन्स है, पॉइंट्स हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर मैं आपको जीडीपी का जो सॉल्यूशंस है डिफरेंट क्राइटेरिया से, डिफरेंट आइडियोलॉजी से मैं आपको बताऊँगा। जीडीपी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इन द स्टार्टिंग आपको इस तरह से कहा गया है इसमें कि टेलीविज़न का इस्तेमाल ना फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ना कनेक्ट करने के लिए होता है, जो कॉमन टॉपिक्स पर वाइड करते हैं। मतलब कि जितने भी ड्रामाज होते हैं या टेलीविज़न में जो कुछ भी शाया होता है, तो जो कुछ भी कॉमन टॉपिक्स प्रोवाइड करते हैं डिस्कशंस के लिए, ख़ास कर इंटरटेनमेंट कंटेंट जैसे कि ड्रामास, मूवीज़, सॉन्ग्स एक्सेट्रा। ऐसी डिस्कशंस ना मीडिया लिटरेसी को ना प्रमोट करती है और इन्हें ना मीडिया कंटेंट और इसकी सोसाइटी पर इम्पैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करने की एबिलिटी भी देती है। जबकि मीडिया जो है वो अगेंस्ट चल रहा है। अगेंस्ट किसके चल रहा है? रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट चल रहा है और एथिकल इश्यूज मज़ीद पैदा कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर जिसका जो रोल है ना उसको वो रोल बता दिया जाए ना, इसका मतलब ये है कि वही उसके राइट्स हैं। अब मर्द का जो रोल है उसको, मर्द के रोल को अगर कहा जाए कि औरतों का रोल तू कर, और मर्द के ये राइट्स के अगेंस्ट होगा। और जहाँ पे औरतों को मज़ीद अगर प्रमोट किया जाए कि नहीं तुमने ये करना है, मर्द के बराबर आना है, ये करना है, तो फिर औरत अपनी राइट्स के वायलेशंस खुद से कर रही है और साथ ही साथ एथिकल इश्यूज खुद बना रही है, एक माशरे में बिगाड़ खुद पैदा कर रही है। और आजकल टोटल मीडिया जो बात कर रहा है औरतों के राइट्स की बात कर रहा है, जबकि इस्लाम ने औरत के राइट्स बता दिए, मर्द के राइट्स बता दिए, और यहाँ पे भी बता दिया कि बच्चों के क्या राइट्स हैं, और यहाँ पे ये भी बता दें कि बेवा के क्या राइट्स हैं। और ये जो राइट्स का जो फंडामेंटल्स है ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ही निकला है। कौन सा ऐसा मज़हब है सिवाय इस्लाम के जिसने राइट्स अगेंस्ट किए हों किसी भी माशरे में, औरत के या मर्द के या बच्चों के या बेवा के या बूढ़ों के या बड़े के। एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लाम ने मुहैया कर दी है। यहाँ तक कि जब मर भी रहा हो ना इंसान, तो तब भी उसके ज़ुम्मे लगा दिए हैं कि क्या क्या जो है वो राइट्स हैं मर्द के, क्या क्या राइट्स हैं औरत के, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के मुताबिक। मतलब कि रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल इज़ अ मेजर, जो है ना मेजर सस्टेनेबिलिटी, मेजर रीजंस फॉर एथिकल मेंटेनेंस इन द सोसाइटी ओवरऑल। तो टास्क आपका क्या है? टास्क आपका ये है कि किसी भी टॉपिक या इश्यूज को ब्रीफली डिस्कस करें जो अभी करंटली और ऑन एयर पाकिस्तानी ड्रामा के कंटेंट से ना रिलेटेड है, जो आपने रिसेंटली अपनी फैमिली से या फैमिली के साथ दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ डिस्कस किया हो। साथ ही उस ड्रामा के ना सोशल पर सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट जो है वो बताना है, उस पर भी रोशनी आपने जो है वो डालनी है। टास्क आपका ये है। तो ये जो है ना बहुत ही आसान का मज़े का टॉपिक है गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए थोड़ा सा खपना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने ड्रामास देखे हैं, पुराने भी देखे थे, न्यू भी देखे। न्यू मैं नहीं देख रहा, लेकिन पुरानों की बात कर सकता हूँ। और आलमोस्ट जो है ना वो ड्रामा दिखा के औरतों को ना मज़ीद इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं ये मास मीडिया वगैरह, कि आपके राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी है, निकलो अपने घर, तुम आज़ाद हो, जॉब करो, ये करो, वो करो।
औरत को सबसे पहले अपना रोल समझना चाहिए कि मेरा माशरे में रोल क्या है। इसलिए ऑलमोस्ट 99% जो है औरत कंफ्यूज है कि वो किसके लिए लड़ रही है और किस लिए लड़ रही है और क्यों लड़ रही है। बस उसको अपनी राइट्स की पड़ी हुई है। मेजर रोल जो है ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी एक कोर्स है ना, साइकोलॉजी के कोर्स में इसी तरह एक कोर्स है, होना चाहिए लाजमी तौर पर, जेंडर रोल इन साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी के मुताबिक एक इंसान का, एक जेंडर का क्या रोल होना चाहिए इस हवाले से। इस पे किसी ने रिसर्च नहीं की ओवरऑल, जहाँ तक मेरा आइडिया है। यहाँ कोई आर्टिकल रिसर्च मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। अगर आप स्टूडेंट्स के सामने से कोई गुजरा हो आर्टिकल रिसर्च, या कोई भी मुझसे बड़ा मेरी एज का जो पढ़ रहा है या सुन रहा है ये वॉइस वगैरह, तो काइंडली आप मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो कि किसी ने जेंडर रोल इन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई आर्टिकल पब्लिश किया हो। जेंडर रोल इन साइकोलॉजी सिर्फ इस्लाम में मिलेगा आपको, कि बच्चे के क्या रोल हैं, माँ बाप के क्या रोल हैं, बूढ़ों के क्या रोल हैं, जो इल्म में ज़्यादा उसका क्या रोल है, बीवी का घर में क्या रोल है, बीवी का काम के हवाले से क्या रोल है, बाप का क्या रोल है, माँ का क्या रोल है, और इसके अलावा जो खामिंद है उसका क्या रोल है, बेवा का क्या रोल है, और जो यतीम और मस्कीन है उसका क्या रोल है। सारे रोल मैयर्स कर दिए हैं और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैयर कर दी हैं ओवरऑल। ओके, अब जैसे कि मैं जीडीपी का जो आंसर है वो उस तरफ मैं आ जाता हूँ, और साथ साथ मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा। वीडियो से मुराद ये है कि यूट्यूब की तरफ भी लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि कौन कौन से ड्रामास किस तरह से लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ना कर्ज़े जाना जो ड्रामा है इसके इस तरफ मैं आता हूँ। तो कर्ज़े जाना एक न्यू पाकिस्तानी ड्रामा है। ज़रा ये स्क्रीन लोड हो जाए ज़रा थोड़ा सा। हाँ, अब आ गया। अच्छा, ये कर्ज़े जाना एक ड्रामा है, और ये जो है ना कर्ज़े जाना की कर्ज़े जाना एक न्यू पाकिस्तानी ड्रामा है जो नशावा की कहानी पर मुश्तमिल है, जो लायर बनने के लिए है। मतलब कि अभी एक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है लड़की, ठीक है, तो ये ना लॉयर बनने के लिए ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस और फैमिली के मसाइल का ना सामना कर रही है। इस ड्रामा में ना नशावा की हिम्मत और इनके अंकल की बेअख्तियार अथॉरिटेरियनिज़म्स को ना दिखाया गया है। मतलब कि अथॉरिटी क्या है, उनके अंकल के पास ही है, वो ही बस हुक्म चलाते हैं। और इस ओवरऑल ड्रामे में ये दिखाया गया। इस ड्रामे ने ना फैमिली और दोस्तों के साथ ना डिस्कशंस में ना पाकिस्तानी औरतों के कैरियर में ना चैलेंजेस का जो है वो समझने का मौका दिया है। ओके, अब और ये ड्रामा ना जेंडर इनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है और व्यूअर्स को ना सोसाइटल नॉर्म्स पर ना सोचने पर मजबूर करता है। रिसर्च ये भी बताती है कि पाकिस्तानी टीवी ड्रामास ना सोशल इश्यूज़ को ना इन्फ्लुएंस करते हैं और कर्ज़े जाना प्रोग्रेसिव सोच को ना फ़रोग देता है। अब ये प्रोग्रेसिव सोच क्या है? अब ज़ाहिर सी बात है अगर हम निकालें तो फिर बहुत कुछ आपको निकल के सामने आ जाएगा और फिर कहेंगे कि ये वीडियो औरतों के अगेंस्ट है। एक्चुअल में ये अब औरत का रोल क्या है वो आप खुद बता दें कि औरत वकील बनना चाह रही है, ये बनना चाह रही है, वो बनना चाह रही है, तो माशरे में बस ये टीवी में ये दिखाया जा रहा है कि बस औरतों पर पाबंदी लगाई जा रही है। उसको तलीम हासिल करके चलो ठीक है औरत वकील बन गया, एट लास्ट क्या होगा? मुझे मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के लिए भी, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए थे और ऐसे केसेस भी आए थे कि जिसमें लड़की खुद कह रही है कि मैंने जॉब करनी है और मैं अपने खामन को भी पाल लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, ठीक है, वो घर बैठा रहे बस। ये सोच औरत की बन चुकी है, और यहाँ तक कि ये सोच भी बन चुकी है। मैं कि मानो कि अगर मैं डिस्कस करने बैठ जाऊँ तो 4-5 घंटे मैं इस पर डिस्कस कर सकता हूँ कि औरतों के ज़हन आजकल जो है ना वो किस तरह से किधर को किधर जा रहे हैं, और मर्दों के ज़हन किधर से किधर जा रहे हैं। सिर्फ एक सेक्सुअलिटी और दूसरे जो चीज़ें हैं उन पर बस ज़्यादा फोकस है। तो माशरे में जो है वो बिगाड़ इसी तरह पैदा हो रहा है ओवरऑल। एक ये ड्रामा है, ये जो आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हैं, कर्ज़े जाना ड्रामा या कर्ज़े जान ड्रामा है, इसको लेकर आप बयान कर सकते हैं। ठीक है, आप समरी निकाल लें, किसी भी ड्रामा की समरी निकाल लें और कह दें कि मैंने ना अपनी फैमिली से इस तरह से डिस्कस किया इस ड्रामे को लेकर। अब 100 समरियाँ निकल जाएंगी आपको गूगल्स के अंदर।
ठीक है ना। समरी मैंने ये ड्रामा निकाला, इसके कुछ मैंने समरी निकाली ओवरऑल, जितने भी इसके वीडियोस थी इनकी समरी मैंने मर्ज करके निकाली कि मुझे सारे ड्रामास की समरी चाहिए। और फर्दर जो आर्टिकल्स थे इस ड्रामे को लेकर मैंने बता दिया कि कर्ज़े जाना एक न्यू पाकिस्तानी ड्रामा है जो नौशवा की कहानी पर मुश्तमिल है। और आपको जो सलूशन है ना इस इसमें भी मिल जाएगा। मैंने टोटल जो है ना 5 किस्म के ड्रामों के जो सलूशन है ना समरी की फॉर्म में मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में ये जो है ना फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है ड्रामा जो है वो जन्नत के जन्नत से आगे है, सॉरी, जन्नत से आगे जो है ड्रामा है। और ये तकरीबन 2023 को जो था वो मतलब कि टेलीकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था। तो ये जन्नत से आगे एक ड्रामा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं और मेरी फैमिली ने रिसेंटली जो पाकिस्तानी ड्रामा है जन्नत के रास्ते डिस्कस किया था, जो मॉरल डायलेमास और सोशल रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ना स्ट्रगल करते लोगों की कहानी है। ड्रामा में ना फैमिली जो है ना बंदा सोसाइटल प्रेशर्स और स्पिरिचुअल ग्रोथ को ना हाईलाइट जो था वो किया गया था ड्रामा में। ओवरऑल एक की इशूज मटेरियलिस्टिक एम्बिशंस है जो फैमिली में ना कन्फ्लिक्ट्स लाती है, जो एम्पैथी और एथिकल वैल्यूज़ को ना ओवर शेडोज करती है। और ये ड्रामा ना सोसाइटी पर ना पॉजिटिव असरात डालता है, जैसे कि ग्रीड और सेल्फिशनेस के कॉन्सिक्वेंस को ना दिखाना। स्टडी के मुताबिक ऐसे ड्रामास ना पब्लिकल एटीट्यूड्स को ना शेप करते हैं और फैमिली वैल्यूज़ को ना प्रमोट करते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन्स के नेगलेक्ट पर क्रिटिकल डायलॉग। एक तो ये ड्रामा हो गया। अच्छा, आजकल वो तेरे बिन भी ड्रामा है लेकिन वो मुझे इतना नहीं अच्छा लगा। मतलब कि उसके बारे में बताऊं, वो भी ज़रा खाची है मेरा ड्रामा, क्योंकि मैंने उसकी जब समरी निकाल के देखी है मैंने कहा ये तो इसने तो होड़ ही इसने ना औरतों के जहन ख़राब करने के लिए जो है ना वो फिक्स किया हुआ है। तो एक और जो ड्रामा है वो है काबली पिलाओ। अच्छा, ये सारे जो ड्रामा के बारे में जो समरी है ना जो सोसाइटी पे इम्पेक्ट कर रहे हैं, मैंने इन सारों ड्रामों की जो समरी है और जो सोशल या सोसाइटी पे जो इम्पेक्ट हो रहा है सब के जो है ना वो मैंने सॉल्यूशंस डाल दिए हैं। ये इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ ओवरऑल काबली पिलाओ जो ड्रामा है इस तरफ ज़रा लोड हो जाए। आई थिंक थोड़ा सा इशू बना हुआ है इसको। अच्छा, ये जैसे कि काबली पिलाओ ड्रामा है, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी और फैमिली ने ना रिसेंटली पाकिस्तानी जो ड्रामा है काबली पिलाओ डिस्कस किया है, जो 2023 में तकरीबन 2023 या 24 के करीब करीब ही जो है ना ये शुरू हुआ था। ड्रामा जो है वह अफ़गान और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के दरमियान जो है वो दरमियान कल्चर और सोशल डिफरेंसेस को ना एक्सप्लोर करता है और एक्सेप्टेंस, रेजिलियंस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थीम्स को ना हाईलाइट करता है। और ये ड्रामा ना रिफ्यूजीज ख़ास तौर पर ना वुमेंस को चैलेंजेस को भी दिखाता है, जो न्यू कल्चर में ना अपनी पहचान को बरकरार रखती है और बरकरार रखते हुए ना इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है। काबली पिलाओ स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है और इंटरकल्चरल हार्मनी को प्रमोट करता है। और ये ड्रामा ना लोगों के एम्पैथी, इंक्लूसिव और सोशल इश्यूज़ पर ना सोचने पर मजबूर करता है, जो सोसाइटी को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करते हैं। अच्छा, एक है जन्नत के रास्ते भी था। मैंने जन्नत से आगे भी एक ड्रामा, जैसे कि मैंने बताया है, एक ये वाला जो ड्रामा था जन्नत से आगे, और एक है जन्नत से आगे और एक है जन्नत के रास्ते। ठीक है, एक जन्नत के पत्ते भी है, निम्रा अहमद का जो नावल है, और अगर उस पर ड्रामा बन जाता तो बहुत अच्छा था, क्योंकि निम्रा अहमद का मैं फ़ैन हूँ वैसे भी। और निम्रा अहमद का और इमारा अहमद का वो इसलिए फ़ैन हूँ क्योंकि उन्होंने इस्लामिक बेस पे नावल्स बनाए हैं, जिससे औरतों को इस्लाम का नॉलेज हासिल हो रहा है। मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छी तबलीग कर रही है औरतों के लिए स्पेशली, क्योंकि निम्रा अहमद ने ऑलमोस्ट अगर नावल्स जब भी कदम उठाया है इस्लाम को डिफेंस करने के लिए उठाया है, तो औरत को ऐसा ही होना चाहिए कि इस्लाम का डिफेंस करे।
पहले अपनी ज़ात को, अपने आप को बाद में रखे, इस्लाम को पहले रखे। ठीक है, माँ बाप को भी बाद में रखे, इस्लाम को पहले रखे। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मर्दों के लिए था, जब मर्दों के लिए ख़ास तौर पर ये था, बाद में फिर औरतों के लिए भी ये यही पैगाम है। मतलब कि औरत अगर इसको फॉलो करना चाहिए। और मर्दों के लिए क्या पैगाम था, क्या नसीहत थी? ए मेरे सहाबा के औरतों से 4 बना पर मर्द शादी करता है। एक उसकी खूबसूरती देकर, एक उसका जो है वो माल देकर, तीसरा ये है कि उसका नस्ब देकर, और चौथा ये है कि उसकी जो ना हसब देकर, मतलब ये कि वो कितनी मालदार है, इस हवाले से। तो जब भी मेरे साहब सॉरी चौथा है दीन देकर। ठीक है, जब भी मेरे साहबा, मैं फिर दोबारा हदीस जो है वो उसको मैं बोल लेता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, कि ए मेरे साहबा जब भी औरत से शादी करता है ना, मेरे साहबा मर्द जब भी औरत से शादी करेगा, 4 बना पर उसकी शादी मर्द जो है वो करेगा। एक उसका दीन देकर, दूसरा उसका माल देकर, तीसरा उसकी खूबसूरती देकर, चौथा उसका नस्ब देकर। तो ए मेरे साहबा, जब भी तुमने औरत को अपने लिए इंतखाब करना है तो उसके लिए सबसे पहले उसका दीन देखो। ठीक है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे हाथ में मट्टी लगेगी, मतलब कि तुझे बाद में नदामत करना पड़ेगी। तो लिहाजा औरत के लिए भी यही है कि अगर किसी मर्द का इंतखाब करती है अपने लिए, जैसे कि हज़रत खदीजा की आप इस सीरत को उठा लें, उन्होंने जब भी नबी के सल्लल्लाहु का इंतखाब किया तो 2 बना पर किया। एक ये सादिक अमीन है, और दूसरा ये कि दूसरा ये कि माल में ख़यानत नहीं करते अगर माल हो तो। और आपने प्रैक्टिकल भी देखा भी, और जैसे ही देखा और फ़ौरन ही जो है वो निकाह का पैगाम पे भेज दिया कि एक शख्स जो एक एक माल की मुझे जो है वो डिटेल बता रहा है, प्लस ये कि सादिक और अमीन है, झूठ बोलने वाला नहीं है, तो ये सारी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसा ही रहेगा। तो हमेशा औरत को भी ऐसा ही जो है वो अपने अपने लिए इंतखाब करना चाहिए ऐसे मर्द को। अच्छा, काबली पिलाओ मैंने बता दिया ड्रामा, और फर्दर यह है कि अब आता हूँ पहचान ड्रामा। पहचान आप कह सकते हैं कि रिसेंटली मैंने ना अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ना 2023 का जो ड्रामा है ना, पहचान, डिस्कस किया है। और ये ड्रामा ना आइडेंटिटी, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और पर्सनल एम्बिशंस के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। इसका मेन प्लॉट एक यंग वुमेन की कहानी है, और जो अपनी कैरियर और फैमिली के बीच ना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही होती है। ड्रामा वुमेन के जेंडर रोल्स और सोसाइटल प्रेशर्स को ना हाईलाइट करता है, और सेल्फ एम्पावरमेंट और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के बीच ना बैलेंस को ना दिखाता है। पहचान सोसाइटल में ना जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हुए लोगों की अपनी एटीट्यूड्स को सोचने पर मजबूर करते हैं। अब देखें, यहाँ पे भी जेंडर इक्वलिटी आ गया। जेंडर इक्वलिटी वो जहाँ पे रोल की बात हो ना, वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं होती इस ड्रामा को लेकर। मतलब कि जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया है कि इन द स्टार्टेड के जहाँ पे रोल की बात होगी ना, वहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं होगी, और जहाँ पे इक्वालिटी की बात होगी वहाँ पे रोल ख़त्म हो जाएगा फिर। ओके, इसलिए रोल इज़ अ परफेक्टली एंड प्योरली एवरी ह्यूमन्स बींग्स। इक्वालिटी तब होती है जब एक माशरे में सस्टेनेबिलिटी रखनी हो। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है कि माशरे में एक शख्स को जो है वो मतलब कि राइट नहीं मिल रहा, वायलेशंस हो रही है, लेकिन क्या है कि उसका रोल जो था उसने वो रोल पूरा नहीं किया, तब इक्वालिटी की बात होती है। अगर इक्वालिटी की बात की जाए औरतों के लिए, तो औरतें क्या कहेंगी कि हमें सबसे पहले वही राइट्स मिलें जो मर्दों को मिल रहे हैं। तो वहाँ पे औरतों मर्दों के रोल्स की वायलेशंस होगी, फिर इक्वालिटी ख़त्म हो जाएगी। ओके, अब मेरी आप बात समझ गए होंगे। तो ये ड्रामा कितना है, ये है तो पहचान ही है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा है, लेकिन वायलेशंस कर रहा है। क्या है, किसमें दिखाया गया होगा, क्या है
क्या दिखाया गया होगा कि मर्दों को वो राइट्स मिले, मतलब कि औरत अगर जॉब करना चाह रही है और खामन कह रहा है कि तुमने जॉब नहीं करनी, तो औरत वायलेशंस कर रही है कि मैंने करनी है, अगेंस्ट जा रही है खामन के। तो ये फिर क्या है? इस्लाम में ये है कि अगर मतलब कि इस्लाम में तो ये राइट्स है मर्द के लिए कि अगर खामंद बीवी को मना करता है कि तुमने नहीं जाना, तो फिर मर्द के लिए वाजिब है। यहाँ तक एक सहाबा ने भी जो था वो अपने बेटे से नाराज़गी अख्तियार कर ली थी इस बात पे कि कहा कि ए मेरे साहबा, ए मेरे बेटे, कि अगर तू तेरी बीवी अगर कहीं पे भी जाने की इजाज़त मांगे तो अगर चाहे वो तू ना दे तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुझसे मस्जिद में जाने की, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मांगे तो कभी मत रोकी, उसको जाने दी। तो उसने कहा कि मैं रोकूंगा। उस साहबा ने कहा अपने बेटे से कि मैं तुझे नबी के जो है वो बात बता रहा हूँ, तू कह रहा है कि मैं रोकूंगा, तो जा, मैं तुझे सारी ज़िंदगी नहीं बुलाता है इस हवाले से। तो लिहाजा क्या है कि मर्द को अगर राइट है इस हवाले से, तो अगर वायलेशंस कर रही है तो वहाँ पे इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है। फिर इक्वालिटी ख़त्म हो जाती है, और जब इक्वालिटी ख़त्म होगी देन क्या होगा कि फिर माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑलवेज मेजर काजेज ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन एवरी ह्यूमन सोसाइटी। ओके, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इक्वालिटी आपकी डिसाइड करती है, ना कि इक्वालिटी आपकी जो है वो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो बहुत मज़े की मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इस पर मैं इसलिए बात करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये मेरा मज़े का टॉपिक था। तो इसलिए वीडियो अगर 1 घंटे की भी हो, 30 मिनट की हो, तो आपने सुनना है, लाजमी एंड तक सुनना है। जैसे कि मैं बता रहा था कि इस ड्रामे के हवाले से कि जेंडर इक्वालिटी की और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, लोगों के अपने एटीट्यूड्स पर सोचने पर ना मजबूर करते हैं, जो पॉजिटिव सोशल चेंजेस जो है वो आ सकती हैं इस हवाले से। अब इसके अलावा फिर लास्ट में एक ड्रामा है पहचान, सॉरी, मेरे साईं, और एक वो ड्रामा भी है मेरे साइयाँ तेरी में खैरा मंगियाँ। अच्छा, वो सॉन्ग है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, पता नहीं वो सॉन्ग है या ड्रामा है ओवरऑल। अच्छा, ये जो ड्रामा है मेरे साईं 2023 में ये जो होता वो शाया हुआ था। तो मैंने अच्छा, आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से जीडीपी भी टाइप कर सकते हैं कि मैंने रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ ना पाकिस्तानी ड्रामा मेरे साईं 2023 डिस्कस किया था, जो कि 2023 में ब्रॉडकास्ट हुआ था, जो प्यार, धोखा और समाजी प्रेशर्स या माशरती प्रेशर्स के थीम्स पर ना बेस्ड है। और ये ड्रामा ना लोगों के स्ट्रगल्स को दिखाता है, जो माशरती एक्सपेक्टेशंस और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात के बीच ना बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। इसमें ना अरेंज्ड मैरिज, आइडेंटिटी और मेंटल हेल्थ जैसे मसाइल को ना एड्रेस किया गया है, जो लोगों के क्रिटिकल सोचने पर मजबूर करते हैं। और ये ड्रामा ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इमोशनल वेलबींग पर डिस्कस को ना प्रमोट करता है, और ये ना पुरानी माशरती नॉर्म्स के चैलेंज भी करते हुए ना अवेयरनेस और समझदारी बढ़ाता है। अब ये देखें ये ड्रामा क्या बता रहा है कि पुरानी माशरती जो या पुरानी समाजी नॉर्म्स को ना चैलेंज करते हैं, अवेयरनेस और समझदारी बढ़ाता है। अब हम पुराने वक्तों में अगर सपोज अगर मैं कह दूं कि कुरान में ये है, अब ये क्या ड्रामा में ये दिखा दिया जाएगी, ये तो पुरानी पुरानी बातें हैं, ठीक है, तो क्या वायलेशंस होगी? नहीं, हर दौर में, हर एक दौर में जो है ना, हर एक दौर में जो सोशल नॉर्म्स है ना वो सेम रहती है, जेंडर जो रोल्स हैं वो भी सेम रहते हैं, लेकिन जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी सेम रहती है। लेकिन जब वायलेशंस होती है कि मैं ये करूं या मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन वहाँ पे अगर जहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वायलेशंस हो जाए कि मैं ये कर रहा हूँ और अगला इंसान कहे कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, तो वो वायलेशंस जब क्रिएट करेगा तो वहाँ पे सोशल नॉर्म्स मुतासर होंगे। और जब सोशल नॉर्म्स मुतासर होंगे, हम कहेंगे कि ये पुराने पुराने ख्यालात हैं, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये पुराने तस्वुरात हैं। तो इस तरह क्या है कि हम अपने जो इक्वालिटी है ना उसको मेंटेन करेंगे इस तरह से। तो ये आजकल ड्रामास बस यही कुछ दिखा रहे हैं ओवरऑल।
अब ये तो 5 किस्म के ड्रामास थे। मैंने जो असाइनमेंट का जो सलूशन है ना, इस पे मैंने डिस्कस कर लिया है। ये 5 ही ड्रामास थे जिन पे मैं जो है ना, मैं आप औरतों को ख़ास तौर पे अवेयरनेस देना चाहता था कि इस तरह के कई ड्रामास आपको मिल जाएंगे। लिहाजा इन ड्रामास को तो आप देखने से बचें, जो जिसमें ना बजाय जेंडर रोल्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने की बजाय क्या है कि जेंडर्स की वायलेशंस, इक्वालिटी की वायलेशन, जेंडर इक्वालिटी की वायलेशंस, और प्लस ये है कि सोशल नॉर्म्स को जो है ना वो मुतासर किया जा रहा है। ओके, तो मैं ये एज अ साइकोलॉजिस्ट, इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ ओवरऑल कि आज के जीडीपी को लेकर के जितना भी सिग्निफिकेंस हैं मेरे जीडीपी के, वो यही थे कि सबसे पहले ये है कि हर एक क्राइटेरिया अपनी जगह सेट है, लेकिन सिर्फ गलती क्या है, एक इंसान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल को समझने के बजाय वो वायलेशंस करता है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, उसको ये मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। नहीं, हमेशा अच्छे मजाज का वही शख्स होता है कि जो अल्लाह के दी हुई नेमत पे खुश रहे। इसलिए तो फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और मेरी नेमतों को कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, ये इंसान के लिए इसलिए था। और यहाँ तक कि जब नबी के वसल्लम सुबह के वक़्त जब ये सूरत रहमान की तिलावत कर रहे थे, तो फिर फ्री होने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद कहा कि साहबा तुम जवाब नहीं दे सकते, तुम पे तो सबकत अहले अहले तो तुम्हारे भाई ले गए। तो साहबा परेशान कि कौन हमारे भाई। कहा कि तुम्हारे भाई तुम्हारे ये जिन्नात हैं जिन्होंने मेरी हर एक आयात जो अभी मैं पढ़ता था, फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जब भी मैं ये पढ़ता था तो ये कहते थे तुम्हारे भाई कि अल्लाह हम तेरी किसी भी नेमत को नहीं जुटला दे, क्योंकि तूने जो सेट किया हुआ है वो सारी नेमतें हर जगह फिट हैं। इस हवाले से तो मैं मज़ीद कुछ ड्रामास भी आपको बता देता हूँ कि ताकि आप अपने तौर पर जो है वो डिस्कशंस कर सकते हैं समरी की फॉर्म में। जैसे कि खुदा और मोहब्बत, ये भी एक अच्छा ड्रामा है। और उसके बाद परी ज़ात, ये बहुत ही अच्छा ड्रामा है। ज़रा थोड़ा सा लोड हो जाए। जैसे कि ये जो ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, काफ़ी अच्छा भी था, लेकिन इसमें जो सीज़न जो 2 आया था, ये इसमें काफ़ी जो है वो वायलेशंस हुई थी। सीज़न 1 फिर भी ठीक था, बहुत अच्छा था सीज़न 1। उसके बाद फिर परिज़ात है, ठीक है। ये नावल मैंने तकरीबन 2014 में पढ़ा था, और ये लेकिन इसका ड्रामा बाद में बना था। नावल जो मैंने पढ़ा था इसमें तो परिजात मर जाता था, लेकिन ये ड्रामे में इसको मारा नहीं है बल्कि ज़िंदा रखा है। ओवरऑल ये जो ड्रामा बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ये जो परिजात है ना, वो सेल्फ़ इस्टीम का शिकार होता है, क्योंकि उसकी सेल्फ़ इस्टीम किस वजह से शिकार हुई होती है, क्योंकि उसकी लुकनेस जो है ना, ब्यूटी इतनी अच्छी नहीं होती है, अट्रैक्टिव नहीं होती, तो लिहाजा वो औरतों से भी हेजिटेशंस करता है। और लेकिन जब उसके पास पैसे आ जाते हैं फिर औरतें भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये जो चीज़ है उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है इस ड्रामे में। और उसके बाद जलिन जलिन जो ड्रामा है, जलन जो ड्रामा है बहुत अच्छा है। ये भी आप वॉच आउट मतलब कि वॉच आउट कर सकते हैं, या अपनी जीडीपी के डिस्कशंस को क्लोज कर सकते हैं इसकी समरी उठाकर, ठीक है। और कि मैंने ये ड्रामा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ डिस्कस किया, इसमें ये कुछ बताया गया है। इसी तरह परिजात को लेकर भी आप कुछ बता सकते हैं, और खुदा और मोहब्बत को लेकर भी। और ये भोला जो ड्रामा था बहुत ही हिट हुआ था। और रांझा रांझा ये एक ड्रामा है, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा था। और ये भोला जो है, मुझे ये बताइएगा ये जो भोला का किरदार है इस भोला ड्रामा के अंदर, इसमें ये मुझे बताएं कि ये भोला जो है वो कौन से डिसऑर्डर का शिकार है। जो साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी स्टूडेंट अगर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो मुझे बताएं कि ये जो भोला का ड्रामा था, ये अ, अ, रांझा रांझा कर दी, ये जो ड्रामा था भोला का, रांझा रांझा कर दी ड्रामा, ये इसमें जो भोला है कि किस टाइप के डिसऑर्डर का शिकार है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो, असाइनमेंट, जीडीपी या प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस में। टिल दैट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।